Hello, welcome to Sumo Biology online classes. So in the last lecture we have talked about Hardy-Weinberg equilibrium, Hardy-Weinberg principle. ठीक है जी, हार्डी-वेंबर्ग इक्विलिब्रियम को हम लोगों ने पढ़ा था। हार्डी-वेंबर्ग इक्विलिब्रियम के हिसाब से जो इक्वेशन दी गई है वो है पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। किसी भी पॉपुलेशन में तीन तरह के इंडिविजुअल होते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट, रिसेसिव और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। तीन तरह के ऑर्गेनिज्म आपको किसी भी पॉपुलेशन में मिलेंगे। ठीक है जी। तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है होमोजाइगस डोमिनेंट की, उसको हम लोग डिनोट करते हैं पी स्क्वायर से। होमोजाइगस रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी इंडिविजुअल की क्यू स्क्वायर से और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट की 2pq। ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। अब हार्डी-वेंबर्ग इक्विलिब्रियम या हार्डी-वेंबर्ग इक्वेशन, उससे आपको हार्डी-वेंबर्ग इक्विलिब्रियम से अगर आपको डेविएशन मिल रहा है, मतलब एलील की फ्रीक्वेंसी आपको पॉपुलेशन में चेंज मिल रही है, आपकी एज पर एक्सपेक्टेड नहीं मिल रही, तो 5 फैक्टर्स को इफेक्ट करते हैं। उन पांचों फैक्टर में से कुछ ना कुछ प्ले हो रहा है और इसमें जितना डेविएशन है उतना ही एक्सटेंट इवोल्यूशन हो रहा है। मतलब अगर ये जो एलील की फ्रीक्वेंसी है किसी पॉपुलेशन में, हार्डी-वेंबर्ग कहते हैं कि वो कांस्टेंट रहती है, स्टेबल रहती है। अगर उसमें आपको डेविएशन एक्सपेक्टेड इसकी वैल्यू में मिल रहा है, इट मीन्स इवोल्यूशन इज टेकिंग प्लेस। और ये 5 फैक्टर जो इवोल्यूशन करा रहे हैं उसमें कोई ना कोई प्ले कर रहा है। तो ये 5 फैक्टर कौन है? जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो पहला, दूसरा जेनेटिक ड्रिफ्ट, तीसरा म्यूटेशन, चौथा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और टॉपिक बना के आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक 2022 में आया है हमारे नीट में। और ये वाला चार्ट जो है, ये चार्ट भी नेचुरल सिलेक्शन के टाइप को डिस्क्राइब कर रहा है कि या तो ये स्टेबलाइजिंग टाइप का हो सकता है, डायरेक्शनल हो सकता है या डिसरप्टिव हो सकता है। इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में 10 मिनट में पढ़ते हैं। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 5-10 मिनट में इसको पढ़ेंगे नेचुरल सिलेक्शन को। आइए, नेचुरल सिलेक्शन, दिस इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी कंसर्निंग द प्रिंसिपल कॉजल मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज प्रोड्यूस बाय द डार्विन। डार्विन ने जो थ्योरी प्रोड्यूस करी थी उसको सबसे अच्छी तरह से ये एक्सप्लेन कर रहा है। नेचुरल सिलेक्शन की नेचर सिलेक्ट करती, नेचर ऑप्ट फॉर द बेस्ट, सबसे बढ़िया ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करती। ऑर्गेनिज्म सबसे बढ़िया मीन्स जो सर्वाइव कर सके, जो बेटर एडेप्टेड हो अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट से, उन कंडीशन में अपने को अभ्यस्त कर सके, उससे सामंजस्य बिठा सके और सर्वाइवल रेट उसका ज़्यादा हो। इट रिजल्ट्स फ्रॉम डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। और नेचुरल सिलेक्शन का जो रिजल्ट आ रहा है, नेचुरल सिलेक्शन किसकी वजह से हो रहा है? डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन क्या होता है? दिस रेफर्स टू द डिफरेंस इन द रिप्रोडक्टिव सक्सेस रेट ऑफ वेरियस इंडिविजुअल मेंबर और ग्रुप विद इन द स्पीसीज। कि किसी भी स्पीसीज में, किसी भी ग्रुप में, पॉपुलेशन में कुछ इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनका रिप्रोडक्टिव सक्सेस रेट ज़्यादा है। रिप्रोडक्टिव सक्सेस रेट ज़्यादा का मतलब वो अपने पीछे ज़्यादा प्रोडीनी छोड़ के जाएंगे, उन्हीं के जैसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म इस धरती पर बढ़ने लगेंगे क्योंकि वो बेटर एडेप्टेड है। उसका क्या कारण है? बेटर एडेप्टेड क्यों है? डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन कुड बी ड्यू टू नंबर ऑफ रीजन, कई सारे रीज़न हो सकते हैं, इंक्लूडिंग द स्पेसिफिक जेनेटिक मेकअप, कि उनका जेनेटिक मेकअप जो है ज़्यादा इस मुफीद है, ज़्यादा अच्छा है, इस मद्देनज़र कि भाई वो उस परिस्थिति में एडजस्ट हो सकते हैं। मानिए कोरोना आया था और हम में से किसी इंडिविजुअल में पहले ही कोई ऐसा एलील हो जो कोरोना को रेजिस्ट कर सके, तो कोरोना की वजह से जो मॉर्टिलिटी हो रही है, बट नेचुरल है कि वो इंडिविजुअल बच जाएगा। वो इंडिविजुअल बच जाएगा तो अपने पीछे और ज़्यादा प्रोजीनी छोड़ के जाएगा। ठीक है जी। तो स्पेसिफिक जेनेटिक मेकअप, कोई एलील ऐसा म्यूटेशन की वजह से उसमें हो जिसकी वजह से वो ये रेजिस्टेंस पावर उसकी ड्यू टू आ रही है एलील किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए। इंडिविजुअल और ग्रुप्स विच माइट फिर से देखिए, पढ़ता हूँ यहाँ से, इंक्लूडिंग द स्पेसिफिक जेनेटिक मेकअप ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप विच माइट मेक सम ऑफ देम बेटर सूटेड फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड कंपेयर टू अदर। तो स्पेसिफिक दूसरे की तुलना में कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक हाइट, इंटेलिजेंस, डिजीज रेजिस्टेंस एटसेट्रा आर सम example of factor that could explain the differential reproductive success rate. Differential reproductive success rate means reproductive success. तो इसमें जो कारण हो सकता है, स्पेसिफिक हाइट, इंटेलिजेंस, डिजीज रेजिस्टेंस, कुछ भी हो सकता है, आर सम ऑफ द फैक्टर दैट कुड एक्सप्लेन द डिफरेंशियल रिप्रोडक्टिव सक्सेस रेट ऑफ डिफरेंट मेंबर्स विद इन अ स्पीसीज। Selection is the process by which those organisms which are better adapted or fit for the environment survive and reproduce more than those which are less adapted or fit. तो चुन लेना
सिलेक्शन का मतलब चुन लेना, कि नेचर ने चुन लिया किसको चुन लिया, उन ऑर्गेनिज्म को चुन लिया जो बेटर अडेप्टेड है अपने वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाने में। सिलेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर बेटर अडेप्टेड और फिट टू द एनवायरमेंटल कंडीशन सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, वही ज़्यादा उनके बचने के चांस ज़्यादा, वो अपने पीछे अपने ज़्यादा सक्सेस रिप्रोडक्टिव सक्सेस है तो अपने पीछे अपनी जैसी संतानें छोड़ के जा रहे हैं उनकी तुलना में जो लेस अडेप्टेड है। आइए, ये तो हो गया नेचुरल सिलेक्शन का क्राइटेरिया। क्या है नेचुरल डिसरप्शन? 3 तरह के हो सकते हैं जो चार्ट वहाँ पे बना हुआ है। अब पॉपुलेशन हैज 3 टाइप ऑफ इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ साइज। पॉपुलेशन में 3 तरह के इंडिविजुअल होते हैं हर पॉपुलेशन में, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। अब देखिए, ये आप मालूम है एलील क्या गवर्न कर रहा है, ट्रेड, तो ये एक अलग ट्रेड दिखाएंगे, ये एक अलग ट्रेड दिखाएंगे और ये इन बिटवीन का ट्रेड दिखाएंगे। मानिए यहाँ पे हम बॉडी साइज की बात कर रहे हैं तो ये लार्ज बॉडी साइज, स्मॉल बॉडी साइज, मीडियम साइज, 3 तरह के ऑर्गेनिज्म आपको किसी भी कैरेक्टर के लिए मिलेंगे। यहाँ पे हाइट को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया। अगर हम वेट की बात करें तो वेट को ध्यान में रखते हुए डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर हम किसी कहिए कि पिगमेंट के प्रेजेंस की बात करें, पिगमेंट के कलरेशन की, तो उसको भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, डार्क कलर, लाइट और इन बिटवीन। ठीक है जी, तो एक आपको डार्क कलर के दिखाएगा पिगमेंटेशन, एक आपका लाइट कलर का और एक का इन बिटवीन का दिखाएगा हेटेरोजाइगस वाला। ये स्पेक्ट्रम जो आपका है, एक एक्सट्रीम पे आपको मिलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट, वो पर्टिकुलर एक दिखा रहे हैं ट्रेड ब्लैक, और दूसरी तरफ वाइट और बीच में ग्रे, ऐसा मान लीजिए। ठीक है जी, ब्लैक, वाइट, ग्रे, 3 तरह के आपके हो गए, ब्लैक, वाइट, ग्रे। तो ब्लैकिश से ग्रे होते हुए, ग्रे से वाइट होते हुए, इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। 3 तरह के इंडिविजुअल होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली साइज वाइज बताने की कोशिश करी गई कि एवरेज साइज, लार्ज साइज एंड स्मॉल साइज। पॉपुलेशन में 3 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव और हेटेरोजाइगस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस अकरिंग इन नेचुरल सिलेक्शन एंड आर्टिफिशियल पॉपुलेशन। 3 तरह का सिलेक्शन आपको देखने को मिल सकता है नेचुरल पॉपुलेशन में, आर्टिफिशियल पॉपुलेशन में। दे आर डिस्क्राइब्ड एज स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल एंड डिसरप्टिव। तो ये नेचुरल सिलेक्शन हमने समझ लिया, 3 तरह का हो सकता है, स्टेबलाइजिंग हो सकता है, डायरेक्शनल हो सकता है, डिसरप्टिव होता है। अब इसको हम लोग पढ़ने की करते हैं बात। स्टेबलाइजिंग टाइप, दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन फेवर्स एवरेज साइज इंडिविजुअल। तो अगर आप ये बना लीजिए, इधर है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गेनिज्म कि ऑर्गेनिज्म का नंबर कितना है। यहाँ पे एक एक्सट्रीम पे आपके होमोजाइगस रिसेसिव, यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट और इन बिटवीन आपके हेटेरोजाइगस। तो अगर आप इसको इस तरह से कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए और उसकी फ्रीक्वेंसी को एक एक्सिस पे आपने रखा है, कैरेक्टर को एक एक्सिस पे आप रख रहे हैं फ्रीक्वेंसी को कि कितने ऑर्गेनिज्म का नंबर है। तो अगर आप इस तरह का बनाते हैं चार्ट या कहिए ग्राफ, तो आपको देखने को मिलेगा कि आपको ये इस तरह का मिलेगा। आपको चलिए, आपको इस तरह का ग्राफ देखने को मिलेगा। मतलब एक एक्सट्रीम पे होमोजाइगस रिसेसिव और होमोजाइगस डोमिनेंट, मोस्ट ऑफ द केसेस में कैरेक्टर को जब आप देखते हैं, उसके मद्देनज़र जब आप इस तरह का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं, वाई एक्सिस पे जब आप फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म और इधर आप ट्रेड को ध्यान में रखते हुए जब आप ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ आपको इस तरह का बनता है। मिडिल वाले ज़्यादातर ज़्यादा होते हैं, जो मिड कैरेक्टर का जो मिडिल का मतलब, या कहिए कि इंटरमीडिएट कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा उनका नंबर होता है। और इधर की तरफ चलेंगे तो नंबर फेड आउट होता चला जाएगा, कम होते चले जाएंगे। ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट कम, होमोजाइगस रिसेसिव कम और इन बिटवीन वाले हेटेरोजाइगस वाले सबसे ज़्यादा। तो ये ग्राफ इस तरह का मिलेगा। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी पॉपुलेशन को, मानिए 10 साल बाद आपने उस पॉपुलेशन में फिर से 20 साल बाद, 50 साल बाद सर्वे किया, और इस बार आपको क्या मिला, इस बार आपने देखा कि इसकी पीक स्टीपर हो गई, ये बीच वाले इंटरमीडिएट कैरेक्टर वाले बढ़ गए और इधर और थिन आउट हो गए और कम हो गए। तो इस तरह का जो ग्राफ होता है वो स्टेबलाइजिंग ग्राफ कहता है। मतलब नेचर इस समय सिलेक्ट कर रही है हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल को, उनको फेवर कर रही है। ये आपका ग्राफ कहलाएगा कैसा, ये ग्राफ कराएगा स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। हाउएवर इट मेंटेन्स द मीन वैल्यू फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन।
ठीक। इट हैज़ ड्रॉ ग्राफिकल, इफ़ यू ड्रॉ ग्राफिकल कर्व ऑफ पॉपुलेशन इट इज़ बेल शेप मिलेगा। क्लासिकल एग्जांपल ऑफ ट्रेड दैट रिजल्ट्स फ्रॉम स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन इंक्लूड ह्यूमन बर्थ वेट, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। फिर से पढ़ता हूँ यहाँ से शुरू से। दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन फेवर्स एवरेज साइज इंडिविजुअल। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में हम लोग यहाँ पे साइज़ को ध्यान में रखते हुए, ऑर्गेनिज्म के साइज को ध्यान में रखते हुए पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। तो इस तरह के सिलेक्शन में आप देख रहे हैं कि मीडियम साइज के, इंटरमीडिएट साइज के ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ता चला जा रहा है। दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन फेवर्स एवरेज साइज इंडिविजुअल वाइल एलिमिनेट्स स्मॉल साइज और लार्ज साइज। ठीक है, उनको कम होता चला जाएगा। इट रिड्यूसेस वेरिएशन, वेरिएशन कम होता चला जा रहा है क्योंकि एक ही तरह के इंडिविजुअल बढ़ते चले जा रहे हैं, तो पॉपुलेशन में वेरिएशन कम होता जा रहा है। हेंस डज नॉट प्रमोट इवोल्यूशनरी चेंज, और इवोल्यूशनरी चेंज को ये प्रमोट नहीं करता। हाउएवर इट मेंटेन द मीन वैल्यू फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, लेकिन जनरेशन से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन मीन वैल्यू मेंटेन रहेगी। इफ़ यू ड्रॉ ग्राफिकल कर्व ऑफ पॉपुलेशन इट इज़ बेल शेप, ग्राफिकल कर्व बनाएंगे बेल शेप्ड आ जाएगा, बेल शेप्ड आ गया। ठीक है जी, और वो पीक उसकी जो है स्टीपर होती चली जा रही है। क्लासिकल एग्जांपल ऑफ ट्रेड दैट रिजल्ट्स फ्रॉम स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन इंक्लूड ह्यूमन बर्थ वेट, ह्यूमन बर्थ वेट। अगर आप इसके कुछ एग्जांपल पूछें तो ह्यूमन बर्थ वेट में आप देखेंगे कि बच्चा पैदा जो हो रहा है 2 से 8 kg का, तो नियर अबाउट 3.5 to 4 kg वाले ये इन्फेंट का मतलब सर्वाइवल रेट सबसे ज़्यादा होगा। ज़्यादातर बच्चे यही पैदा हो रहे हैं और इनका सर्वाइवल रेट ज़्यादा, मोर्टिलिटी इधर ज़्यादा होगी, तो इनका सर्वाइवल रेट कम होगा। और ज़्यादातर बर्थ जो होंगी इंटरमीडिएट साइज़ की या वेट वाली होंगी, अंडर वेट और ओवर वेट कम है। तो धीरे धीरे नेचर ने किसको सिलेक्ट किया, इनका सर्वाइवल रेट ज़्यादा, ये बच्चे बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, तो आप देखेंगे कि भाई एक तरफ ऑफस्प्रिंग 0 और 1, एक तरफ ऑफस्प्रिंग 10 और इन बिटवीन 3 और 4, तो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग भी धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म में आपको इंटरमीडिएट कैरेक्टर की सिलेक्शन देखने को मिलेगी। अब आप आइए डायरेक्शनल पे। इन दिस सिलेक्शन द पॉपुलेशन चेंजेस टूवर्ड्स वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, पॉपुलेशन का जो फिनोटाइप है वो लगभग एक तरफ शिफ्ट होता आपको दिखाई देगा। इट मीन्स दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन फेवर्स स्मॉल साइज और लार्ज साइज इंडिविजुअल। तो पहले जो शेप आई थी वो ये आई थी, अब आप देखेंगे आइदर ये शिफ्ट हो जाएगी, ये जो है हमारा कर्व या तो राइट को या लेफ्ट को, मतलब एक को चुन लेगा, या तो होमोजाइगस डोमिनेंट को या होमोजाइगस रिसेसिव को, जो फेवरेबल होगा उस कंडीशन, पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। तो आइदर ग्राफ शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट और राइट, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शनल, कि या तो उसने स्मॉल साइज इंडिविजुअल को चुन लिया या उसने लार्ज साइज इंडिविजुअल को चुन लिया। यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे थे पॉपुलेशन की, वो हम लोग साइज़ वाइज बात कर रहे थे कि एवरेज साइज़ क्या है। तो एक तरफ उसके स्मॉल साइज, एक तरफ लार्ज साइज, बीच में इंटरमीडिएट। अब अगर ये ग्राफ का आप स्टडी करें और ग्राफ कुछ सालों बाद आपको शिफ्ट टूवर्ड्स राइट दिखाए या शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट दिखाए तो डायरेक्शनल कहलाता है। मतलब या तो इस तरफ आपने स्मॉल साइज और इस तरफ लार्ज साइज, या लार्ज या स्मॉल, तो एक तरफ शिफ्टिंग हो जाएगी। डिपेंड करता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल रेट ज़्यादा है। एंड मोर इंडिविजुअल ऑफ दैट टाइप विल बी प्रेजेंट इन द नेक्स्ट जनरेशन, और अगली जनरेशन में उस तरह के इंडिविजुअल का नंबर बढ़ने लगेगा। द मीन साइज ऑफ पॉपुलेशन चेंज, और मीन साइज चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल इवोल्यूशन ऑफ DDT रेजिस्टेंस मॉस्कीटो, इसके एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है इसके DDT रेजिस्टेंस मॉस्कीटो का नंबर बढ़ना, मॉस्कीटो की पॉपुलेशन में डायरेक्शनल चेंज है, ऐसी तरफ बढ़ गई पॉपुलेशन जो DDT रेजिस्टेंस थी। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म इज इन पेपर मॉड, ये भी पूछा जाता है आपसे, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म किस तरह के नेचुरल सिलेक्शन का परिणाम है? आपका आंसर होगा डायरेक्शनल सिलेक्शन के। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वैरायटी मिलना, उनके मिलना, ये भी आपका डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन का टाइप है। तो स्टेबलाइजिंग में आपका बर्थ, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म की या साइज, उसको आप एग्जांपल दे सकते हैं। डायरेक्शनल में आप इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म का दे सकते हैं, DDT रेजिस्टेंस इन मॉस्कीटो का दे सकते हैं, और बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मिलना वो भी डायरेक्शनल है। तो देखिए शिफ्ट हो गया, ये थी इसका मीडियम, ये इधर को शिफ्ट हो गया, ये इधर को शिफ्ट हो गया। ठीक है जी, 1 मिनट रुकिएगा। अब हम लोग बात करें डिस्रप्टिव पे। 2 तरह का नेचुरल सिलेक्शन की हम लोगों ने बात कर ली। ठीक है जी, आइए डिस्रप्टिव पे आइए। दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन फेवर्स बोथ स्मॉल साइज एंड लार्ज साइज, दोनों तरह के, ये दोनों तरह के इंडिविजुअल को इधर भी फेवर करता है, इधर भी। तो हम देखेंगे थोड़े दिनों बाद इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। इस तरह का एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो कुछ जनरेशन के बाद
अगर आप फिर से पॉपुलेशन का ग्राफ बनवाएंगे तो इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन फेवर्स बोथ स्मॉल साइज लार्ज साइज। इट एलिमिनेट्स मोस्ट ऑफ द मेंबर विद मीन साइज। मीन साइज के मेंबर, मीन साइज का जो मेंबर थे उनका नंबर कम होने लगा। सो प्रोड्यूस टू पीक्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्रेड दैट में लीड टू डेवलपमेंट ऑफ टू डिफरेंट पॉपुलेशन। दो तरह के आपको मतलब ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, स्मॉल साइज लार्ज साइज, अगर हम साइज वाइज की बात कर रहे हैं ट्रेड को ध्यान में रखते हुए। दिस काइंड ऑफ सिलेक्शन इज अपोजिट टू स्टेबलाइजिंग। स्टेबलाइजिंग के विरुद्ध है, खिलाफ है, क्योंकि स्टेबलाइजिंग में उसने इंटरमीडिएट को चुना था और इस बार डिसरप्टिव में उसने दोनों एक्सट्रीम को चुन लिया। एक एक्सट्रीम पे आपका होमोजाइगस रिसेसिव, एक एक्सट्रीम पे आपका होमोजाइगस डोमिनेंट। दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन इज अपोजिट टू स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन एंड इज रेयर इन नेचर बट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ब्रिंगिंग आउट इवोल्यूशनरी चेंज। लेकिन इवोल्यूशनरी चेंज को लाने में इसका महत्वपूर्ण रोल है। आइए अब कुछ क्वेश्चन देख लें हम लोग इससे रिलेटेड अपने नेचुरल सिलेक्शन से। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे नेचुरल सिलेक्शन को। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन फेवर्स किसको फेवर करता है? इंटरमीडिएट फॉर्म को, वो स्टेबलाइजिंग कहलाता है। ठीक है जी, आगे चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा फॉलोइंग इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट रेट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली आइडेंटिफाई ऑल ऑफ दिस ग्राफ। तो इसमें देखिए, देख लेते हैं हम लोग। ये वाला किसको दिखा रहा है? डायरेक्शनल को। ये वाला डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन को। और इसमें क्योंकि मीडियम साइज की बढ़ते चले जा रहे हैं, ये कैसा है? ये हमारा स्टेबलाइजिंग टाइप का नेचुरल सिलेक्शन का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। स्टेबलाइजिंग, ये आपका डायरेक्शनल और ये आपका डिसरप्टिव। ठीक है जी, चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे चलूँ। इन द स्पीसीज, देखिए अब इसको पढ़िए, अब आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे फंडे। इन द स्पीसीज द वेट ऑफ न्यू बॉर्न रेंजेस फ्रॉम 2 to 5 kg। जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं 2 से 5 kg के पैदा हो रहे हैं। 97%, 97% ऑफ न्यू बॉर्न विद एन एवरेज वेट बिटवीन 3 to 3.5 kg सर्वाइव। ऐसे बच्चे जिनका 3 से 3.3 kg का वेट होता है पैदा होते समय, उनका सर्वाइवल जो है 97% है। 97% ऑफ न्यूबॉर्न विद एन एवरेज वेट बिटवीन 3 to 5 kg डाई। तो देखिए ज़्यादातर बच्चे जो पैदा हो रहे हैं 2 से 5 किलो के पैदा हो रहे हैं। ऐसे बच्चे जिनका की बॉडी वेट 3 से 3.3 kg का है, उनमें सर्वाइवल रेट 97% है। और ऐसे बच्चे जो 2 किलो से 2.5 किलो के और 4.5 किलो से 5 किलो के पैदा हो रहे हैं, उनमें मॉर्टिलिटी रेट 99% का है। तो किस तरह का सिलेक्शन हो रहा है? सीधी सी बात है, इंटरमीडिएट को फेवर कर रहा है। इंटरमीडिएट को फेवर कर रहा है मतलब स्टेबलाइजिंग टाइप का नेचुरल सिलेक्शन इज टेकिंग प्लेस। ठीक। नेचुरल इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? अभी आपको बोला इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म किसका है? डायरेक्शनल का। उसने किसको चुन लिया? एक ऐसे कैरेक्टर को चुन लिया जो बिल्कुल एक्सट्रीम पे है। हायर फ्रिक्वेंसी ऑफ डीडीटी रेजिस्टेंस मॉस्किटो इन अ पॉपुलेशन ऑफ मॉस्किटो आर सिटेड एज एग्जाम्पल ऑफ। डीडीटी रेजिस्टेंस मॉस्किटो डेवलप होना किस तरह का है? नेचुरल सिलेक्शन है। लेकिन किस तरह का नेचुरल सिलेक्शन? ये हमारा डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। अपीयरेंस ऑफ डीडी मॉस्किटो डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आके नेचुरल सिलेक्शन ख़त्म। मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको ये चार्ट समझ में आ गया होगा और नेचुरल सिलेक्शन क्या प्रोसेस है वो भी समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा नेचुरल सिलेक्शन के बारे में ज्ञान खत्म। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में अगले किसी टॉपिक के साथ। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।